देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 10वीं 12वीं कक्षा और कॉलेजों की परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल में आज अब तक 373 पॉजिटिव, 5 की गई जान, 6407 एक्टिव केस। घर आने वाले हिमाचलियों को 7 दिनों के लिए होना होगा क्वारंटाइन। अनुराग ठाकुर बोले, देश की आर्थिकी के लिए लॉकडाउन घातक, लोग सावधानी बरतें। स्कूल बस में जा रहे थे रली प्रवाहित करने, घर की दीवार से टकराई, 15 पहुंचे अस्पताल। सरौर हादसे में 7 वर्षीय बच्चे और कार चालक का शव बरामद, एक की तलाश जारी। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, ऊना में 38 डिग्री पहुंचा पारा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही 10वीं और 12वीं कक्षा और कॉलेजों में स्नातक स्तर की परीक्षाओं को 17 मई तक स्थगित कर दिया है। कोरोना को लेकर सरकार के स्तर पर 1 मई को समीक्षा के बाद इन परीक्षाओं पर आगामी फैसला लिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड की ये परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद इन्हें स्थगित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह ने परीक्षाओं को स्थगित करने की पुष्टि की है। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय शिक्षा सचिव भी मौजूद रहे। हिमाचल में बुधवार दोपहर तक ही कोरोना का आंकड़ा 300 को पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर तक प्रदेश में 373 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 225 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 71,767 पहुंच गया है, जबकि 64,193 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 6407 एक्टिव केस हैं। वहीं हिमाचल में अब तक 1130 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल में आज सामने आए मामलों में सबसे अधिक मंडी में 94 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से चंबा में 66, ऊना में 54, सोलन में 52, सिरमौर से 49, शिमला से 35, कुल्लू से 20 और कांगड़ा से 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया कि वो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन को हल्के में न लें। इस वायरस की मृत्यु दर काफी अधिक है, इसलिए एसओपी का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क पहने और सफाई बनाए रखें। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो हिमाचल के लोग बाहर रह रहे हैं वो घर आ सकते हैं, उनके आने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। इसके बाद अगर उनको लगता है कि वो ठीक हैं तो वो काम कर सकते हैं। इस समय देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी को एहतियात बरतना जरूरी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को नुकसान ना हो, इसके लिए बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की आर्थिकी के लिए लॉकडाउन घातक होता है और लोगों को चाहिए कि सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में अब युवाओं के साथ छोटे बच्चों में संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो चिंताजनक है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर में नवनिर्मित दुकानों के लिए खोखा धारकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एसजेवीएन ने रिकॉर्ड 5 महीने और 6 दिन में पक्की दुकानों का निर्माण कर सुजानपुर में खोखा धारकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने केवल खोखा धारकों के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अब उनका सपना पूरा हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा जिला में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर घर की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 15 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को पालमपुर रेफर कर दिया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं हैं। हादसा उपमंडल जयसिंहपुर के लंबा गांव में पेश आया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दगो गांव की महिलाएं और बच्चे रली विवाह के उपरांत बुधवार को रली को प्रवाहित करने के लिए निजी स्कूल की बस में सवार होकर लंबा गांव कुंचेश्वर ब्यास नदी में जा रहे थे। मंडी जिले की दुर्गम ग्राम पंचायत सोझा के सरौर में मंगलवार को हुए हादसे के बाद बुधवार को एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने 7 वर्षीय मोहित और कार चालक प्रेमलाल का शव बरामद कर लिया है, जबकि सुरेंद्र कुमार की तलाश जारी है। हादसे के बाद सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल भी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम से भी सौल खड्ड में लापता सुरेंद्र कुमार की तलाश के लिए त्वरित कार्रवाई अमल में लाने का आग्रह किया गया। रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार इस सीजन का प्रदेश में सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान बढ़ने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बुधवार को रोहतांग, मनाली सहित समूची घाटी में मौसम खराब रहा। घाटी में फिर से ठंड लौट आई है। बुधवार को मकरवे, शिकरवे, मनाली पीक, लद्दाखी पीक, 7 सिस्टर पीक, पतालसू पीक, दशोहर लेक, ब्रिगू लेक के अलावा बारालाचा और कुंजुम दर्रा में फाहे गिरे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।